आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। और यह सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे पहले हमने आपको फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराई थी, यानी कि पाषाण काल की। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर जो वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन हैं 39 से शुरू हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। यानी इसका आंसर क्या है? राइट, मंडल। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बृहदारण्यक मुंडक तैत्तरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद। और इसमें नीचे देख सकते हैं व्याख्या है, बृहदारण्यक मुंडक तैत्तरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और पुराणों की संख्या 18 है। यानी कि सबसे प्राचीन जो पुराण है वह मत्स्य पुराण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचार और धन के दाता माना जाता है। इसका राइट ऑप्शन है सोम। तो देखिए, इसमें व्याख्या लिखी है, हिंदू धर्म में सोम देवता को पौधे का स्वामी, रोगों का उपचारात्मक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक और ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भौर की देवी माना जाता है और यम को मृत्यु का देवता कहा जाता है। ये आप पूरी व्याख्या पूरी तैयार करें आप लोग, क्योंकि कभी कभी व्याख्या से क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो लोग नए हों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख धार्मिक विचारधारा है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, वैशेषिक। और इसकी व्याख्या है, हिंदू धर्म में यानी कि हिंदू धर्म की प्रमुख धार्मिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही हैं। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? राइट ऑप्शन है ए, यजुर्वेद। इसमें व्याख्या दे रखी है, यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यजुर्वेद भी कहते हैं। इसके पाठ्यकर्ता को अधर्ण्य कहा जाता है। अधर्व्यू लिखा है इसमें आपका। और इसमें दे रखा है, इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है, जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं।
इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। सोमवेद यानी कि सामवेद है ये आपका। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्गाता कहते हैं। और अथर्ववेद अथवा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 सूक्तें हैं और 6000 मंत्र हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, यजुर्वेद संबंधित है। इसका आंसर है बी, यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है ये। और यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 45 है, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। और इसकी व्याख्या है, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज इनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध हैं, कंठ और कपिस्थल। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं तथा कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कण्व मध्यन्दिनी से संबंधित हैं। और इसके बाद इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर हम 46 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री क्या कार्य था, यानी कि क्या काम करती थी संग्रहित्री? तो इसका ऑप्शन है डी, चारण। सॉरी, इसका जो आंसर है कोष्ठाध्यक्ष होता है इसका आंसर, यानी कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री क्या थी, यानी कि इसका राइट ऑप्शन ए है, कोषाध्यक्ष ऑब्लिक इसे कहते हैं खजांची। और इसके बाद देखिए इसमें अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 47, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य। और इसमें व्याख्या दे रखी है, प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का यानी कि आश्रम व्यवस्था को निर्धारित किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर निर्भर थी। ये पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है, अतः दिए गए विकल्पों में सत्य पुरुषार्थ नहीं है। और इसके बाद इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? इसमें पिटक राइट ऑप्शन है। इसमें व्याख्या दे रखी है, वैदिक हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं जिनकी संख्या 4 है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और ये जो है पिटक, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद 49 क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में इन निम्न में से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? इसका आंसर है ब्रह्मा। और इसमें व्याख्या में दे रखा है, हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु को इस सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में जाना जाता है तथा भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 50, ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें, छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो राइट ऑप्शन है इसका ए, ऋग्वेद। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय
आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें, छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त, लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिनमें 10,600 ऋचाएँ और इसमें डैश करके दे रखा सूक्तों के 10 अध्याय हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है 1028, इसमें सूक्तियाँ हैं। 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है तथा अथर्ववेद सबसे नवीन है। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। इनमें 10,600 ऋचाएँ, 1028 सूक्तियों का संग्रह है। ऋग्वेद में उद्गत प्रमुख देवता इंद्र हैं, यानी कि बड़े जो देवता हैं वो इंद्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? ऋग्वेद इसका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना, सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितनी सूक्तियों का संग्रह है? 1028 है, ये हमने आपको इससे पहले बता दिया है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण का निर्धारित किया गया है? राइट ऑप्शन है सी, 4। इसमें दे रखा है प्रारंभिक हिंदू धर्म में जीवन के 4 चरण को निर्धारित किया गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूक्तियों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले ग्रंथ यानी कि गद्य सूक्ति भी शामिल हैं? और इसका राइट ऑप्शन है सी, यजुर्वेद। उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? तो देखिए, उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है? निकटता। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 58 है, ऋग्वेद के स्रोतों को किस रूप में भी जाना जाता है? इसका आंसर है सूक्त। ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसमें कुल 1028 सूक्तियां हैं। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? इसका आंसर है ए, सामवेद। ऋग्वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। इनमें से 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना गया है। यह पद में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। और इसमें दे रखा सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये ऋग्वेद है। और इसमें व्याख्या देख सकते हैं आप, ये ऊपर हमने बता दिया। ये सब चीज़ें आपको ऊपर व्याख्या में लिखी थी, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र जिनमें अप्रमाणिक बल खिल्स भजन शामिल हैं, तो इसका आंसर 1028। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं और इसके बाद इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 63। तो इसमें दे रखा है वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है निरुक्त। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते
किस प्राचीन शास्त्र से उद्गत किया गया है? इसका है मुंडकोपनिषद। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में। इसकी व्याख्या आप लोग देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ में भी रहा है, जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में शामिल किया गया है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध इनमें से किससे है? युद्ध कौशल से है। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में यजुर्वेद को यानी धनुर्वेद को यजुर्वेद का वेद लिखा है। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान है? तो इसका राइट ऑप्शन है सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित है। साम का अर्थ गान से है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की संस्तुति के रूप में गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इनमें से 75 ही सामवेद के हैं, शेष ऋग्वेद से संग्रहण किए गए हैं। इसके बाद है 67 क्वेश्चन नंबर। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। इसकी व्याख्या दे रखी। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिसका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया था। वेद का अर्थ ज्ञान है। इनमें आर्यों के आगमन और उनके बसने की जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है मुंडकोपनिषद संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक मानी जाती है? 1500 से 500 BC। व्याख्या में दे रखा है, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, इसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका समय 1500 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन है अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई है। इसमें 20 अध्याय, 731/730 सूक्ति और 5 या 987 मंत्र है। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों, औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? इसका मतलब है बलि। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलि है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है डी, अथर्व। अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्य के सामान्य विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है महाउपनिषद।
महाउपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ धरती यानी कि संसार ही परिवार होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 74 नंबर, उपनिषदों में मुख्यतः माने आते हैं। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा, 1 मिनट रुकिए आप, 10,000, यानी कि इसमें 10811 पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्ति का उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणित हैं, जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा, मंडकोपनिषद सबसे छोटा, छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। सबसे पुराना उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी है। इसका राइट ऑप्शन है 5, यानी कि आपने सुना होगा पंच तत्व। भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने जाते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 मूलभूत माने गए हैं, जिनमें से सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य के अनुरूप कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से बनी मानी जाती है। कण्ठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भगवान यम। इसमें दे रखा है कण्ठोपनिषद में नचिकेता और देवता यम के मध्य हुई बातचीत दर्ज है। यह है कृष्ण यजुर्वेद और शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कंठ नामक आचार्य हैं। तो ये थे क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण वैदिक सभ्यता के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इसके बाद आपको अगली वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।